तो सबसे पहला विषय हमारा होगा क्षमा क्या नहीं है। फॉरगिवनेस व्हाट इट इज नॉट। 4 कारण या 4 फायदे क्षमाशील होने के, और फिर अंत में क्षमा वास्तविक रूप में है क्या। तो यदि ये पहला मुद्दा हम लें, फॉरगिवनेस व्हाट इट इज नॉट, तो 3 चीजें हैं। फॉरगिवनेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट ट्रस्टिंग। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग। कई बार लोग बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो संभव नहीं है। फॉरगिवनेस इज नॉट ट्रस्टिंग, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग, फॉरगिवनेस इज नॉट कंडोनिंग। कंडोनिंग का अर्थ है कि अक्सर हम जब किसी ने कुछ अपराध किया है या कोई जुर्म किया है तो हम उसे डाउन प्ले कर देते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, या उसे ढक देना, उस जुर्म को, उस अपराध को ढक देना, कवर अप कर देना या समर्थन कर देना उसका, उसको बोलते हैं कंडोनिंग। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे गांधी जी का सिद्धांत अपनाना चाहिए कि यदि एक गाल पर थप्पड़ तमाचा पड़ा है तो दूसरा गाल सामने कर दो, क्षमा कर दो। सामने वाला व्यक्ति तमाचे पे तमाचे मारता जा रहा है, आप एक गाल से दूसरे गाल से फिर से पहला गाल दिखाते रहो। गांधी जी के 3 बंदर, एक अंधा, एक बधिर और एक मूक, ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट, ये 3 गांधी जी के बंदर। तो स्वर्ग में गांधी जी ने पूछा कि मेरे 3 बंदरों का हाल क्या है। 2019 में मेरे 3 बंदरों का हाल क्या है। तो गांधी जी को बताया गया कि जो पहला बंदर आपका अंधा, जिसने आंख पर पट्टी बांधी हुई, तो आपका जो अंधा बंदर है वो कानून व्यवस्था संभाल रहा है। द ब्लाइंड मंकी हैज टेकन ओवर द जुडिशरी ऑफ द कंट्री। और जो बधिर, जो बहरा बंदर है, वो सरकार चला रही है कि उनको जो भी बोलते जाओ, जिसको कहते हैं ना फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, तो वो लोग बधिर बन गए। तो मूक, म्यूट कौन बन गया है? जनता। जनता जो है वो साइलेंट है। इसलिए उंगली उठाने की जरूरत है, खासतौर पर कल उंगली उठाने की जरूरत है। इसलिए मैं सोच रहा था, श्रील प्रभुपाद ने भी हमें जो फीडबैक दिया इस्कॉन में, उसमें ये उंगली बाहर रहती है। इसका मतलब क्या है? बाकी उंगलियों से बी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड, विद दिस फिंगर बी पॉलिटिकली अलर्ट एंड सोशली एक्टिव। तो यूज करना इस उंगली को, इसलिए फीडबैक से बाहर है इसी उंगली। बाकी की उंगली मत छोड़ना, वो चैंटिंग वाली। तो एक एक कर यदि हम इस पर चर्चा करें, सबसे पहले कोई यदि पूछे कि यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो मतलब आपको उस पर कुछ विश्वास था, इसलिए तो आपने माफ किया होगा। नहीं, फॉरगिविंग डजंट ऑलवेज मीन्स ट्रस्टिंग। यस, कई ऐसे सिचुएशंस होंगे जब, वो भी हम उसकी चर्चा करेंगे, जब आप क्षमा करने के पश्चात
जो ऑफेंडर है, परपेट्रेटर है, उसके ऊपर आप विश्वास भी रख सकते हो फ्यूचर के लिए। फॉरगिवनेस इज फॉर द पास्ट वेयर एज ट्रस्ट इज फॉर द फ्यूचर। जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे ही तो क्षमा करेंगे हम, ऐसे थोड़ी कि एडवांस में क्षमा करके बैठे रहेंगे। तो इसलिए क्षमा, ये जो गुण है, ये अतीत को दर्शाता है, हमारे अतीत में हमारे साथ क्या हुआ। और विश्वास वो हमारे भविष्य को दर्शाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में, जब प्रभुपाद अमेरिका में उन्होंने इस्कॉन शुरू ही किया था, तो ये घटना हुई थी। तो एक बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अच्छे पोस्ट पर, वो प्रभुपाद से प्रभावित हुए अमेरिका में। अमेरिकन प्रभुपाद उनको मंदिर बुलाए और प्रभुपाद अपने हाथों से इस अतिथि के लिए प्रसाद बना रहे थे और अपने सर्वेंट को कहा था कि किसी को भी आने मत देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं उस अतिथि के लिए प्रसाद बना रहा हूं। हुआ क्या, सर्वेंट को बोल दिया, सर्वेंट ने बिना सोचे समझे ब्लाइंडली इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहा। अतिथि खुद आ गए जल्दी, सर्वेंट को पता नहीं इन्हीं के लिए प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, और कह दिया डिस्टर्ब मत करो, प्रभुपाद किसी से नहीं मिलने वाले आज, जाओ। चले गए। प्रभुपाद कुकिंग कर कर, ऑफरिंग कर कर रेडी हैं। तो प्रभुपाद ने उस सर्वेंट को आगे चलकर फॉरगिव किया, बट प्रभुपाद फॉर अ लॉन्ग टाइम डिडंट ट्रस्ट हिम, कि आप दूसरी सेवा करो। तो बहुत बार क्या होता है कि आप किसी को उस समय, ठीक है, मन में बहुत क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति, और वो व्यक्ति भी सामने से वो पश्चाताप कर रहा है, तो और ज्यादा थोड़ा हृदय पिघल जाता है। जब सामने से कोई पश्चाताप कर रहा है, गलती अपनी मान रहा है, माफी मांग रहा है, तो उसमें क्या दिखता है कि बहुत बार जो डिफॉल्टर हैं उनके नियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दे मे नॉट हैव इल इंटेंशंस, बट दे डू नॉट हैव द डिटर्मिनेशन टू चेंज। देयर इंटेंशंस माइट बी प्योर, बट दैट डिटर्मिनेशन इज वीक।